कानून व्यवस्था का ढिंडोरा पीटने वाली यूपी पुलिस, जरा जागिए और बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के सिठौली गांव का हाल देखिए, जहां आम जनता अपने ही घरों में महफूज नहीं है। बीती रात सिठौली गांव में जो हुआ उसने पुलिसिया इकबाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। एक दो नहीं, पूरे 4 घरों में हथियारों से लैस 1 दर्जन बदमाश घुसते हैं, महिलाओं के कान के कुंडल नोचते हैं, तमंचे और चाकू की नोक पर माताओं बहनों को बंधक बनाते हैं, लाखों की डकैती डालते हैं और आराम से रफू चक्कर हो जाते हैं। और हमारी मुस्तैद पुलिस वो हमेशा की तरह वारदात हो जाने के बाद लकीर पीटने के लिए मौके पर पहुंचती है। जरा सुनिए इस सिस्टम की नाकामी की दास्तान। मुकेश बघेल के घर की छत कूदकर बदमाश घुसे, महिलाओं से कुंडल और पायल लूटे, आगे बढ़े तो हाईवे किनारे हरचरण जाटव का घर मिला। बेचारा बाहर नौकरी करता है, घर पर पत्नी कृष्णा अकेली थी। बदमाशों ने उसकी कनपट्टी पर तमंचा सटाया, चाकू दिखाया, जान से मारने की धमकी दी और बक्से खंगाल डाले। यही मन नहीं भरा तो 30 मीटर दूर प्रेमपाल जाटव के घर की दीवार फांद गए। जब आहट पाकर परिवार नीचे आया तो उन्हें बंधक बना लिया। हमारे साथ प्रेमपाल है, सिठौली के रहने वाले हैं। हम ऊपर सो रहे थे, हमारे घर पे चोरी हो गई, सब सामान चला गया हमारा। एक तो गई है गले की कंठी सोने की, एक अंगूठी और 5 जेवरी, एक हमारी देवती की हसलिया, उसके खड़ुआ, ये चीजें, और 7,000 रुपया हमारी घरवाली के। इसके बाद लावारी रोड पर श्याम सिंह यादव के घर में घुसे, उनकी पत्नी ब्रजवाला के कुंडल छीन लिए। अरे साहब, 2 दिन पहले भी इसी गांव में चोरी हुई थी, तब पुलिस क्यों सो रही थी? अगर पहली घटना पर पुलिस ने अपनी आंखें खोली होती तो आज सिठौली गांव के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर ना होते। करीब 3:50-55 मिनट पर हमारे पास पहुंचे। ये हमारा गेट खुलवाया, बोले शाकिर गेट खोला जरा। मैंने क्या बात हो गई? बोले हमें सब लोगों को मारा पीटा और सब चोरी करके ले गए और सब हम लोग घायल हो गए, हमें पानी पिला दो गिलास। फिर हम लोग उठे, जल्दी गेट खोला, फटाफट गेट खोल के जब हम लोग यहाँ आए भाग के तो देखा तो सब लोग रोबा पिटाई पड़ रही थी यहाँ बस। उसके बाद देखा सब में खून पड़े हुए थे और घर भी सब बिखरा पड़ा था इनका, सबके चोटें लगी हुई थी। फिर 112 कॉल की, पुलिस आई, उसके बाद फिर थाना पुलिस आई, उसके बाद इन्हें रेफर कर दिया रुदान CSC, उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया बदायूं। अब बदायूं के बाद वो बदायूं सब लोग, बाकी ये लोग घर पे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? सिठौली गांव में ये हिम्मत आ कहां से रही है? तो सुनिए इसके पीछे का सच क्या है। इसी सिठौली गांव के जंगलों में लंबे समय से जुए का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। रात के अंधेरे में बहजोई, चंदोसी, बिसौली, बिलसी और फैजगंज भेटा से बड़े बड़े जुआरी यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। गांव का ये एक दलाल इस पूरे खेल को मैनेज करता है और सबसे बड़ा तमाचा तो सिस्टम पर यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्थानीय पुलिस को इस जुए के अड्डे की भनक ना हो। सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन साहब आंखें बंद रखी जाती हैं, क्योंकि जब तक जेबें गर्म होती रहेंगी तब तक खाकी को चैन की नींद आती रहेगी। जब तक स्थानीय पुलिस इन जुआरियों और अपराधियों को संरक्षण देना बंद नहीं करेगी तब तक आम आदमी के घरों में ऐसी डकैतियां पड़ती रहेंगी। आज बिसौली CO और थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह मौके पर पहुंचे, धरपकड़ का दावा कर रहे हैं, लेकिन कप्तान साहब, जनता कागजी दावों से नहीं जमीनी कार्रवाई से मानती है। सिठौली के लोग आज डरे हुए हैं, क्या पुलिस इन बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजेगी या फिर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जनता जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।